अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद महमूद अहमद, स्पाइन सर्जन में रज़िया सिख हॉस्पिटल पे प्रैक्टिस करते हैं। आज हमारे पास पेशेंट है अब्दुल हसीब। अब्दुल हसीब जो है, इनके हराम मगज़ में रसोली थी। रसोली की वजह से हराम मगज़ जो है वो दब रहा था और नीचे वाली टाँगों में शदीद दर्द था इसके। और ये जो बच्चा है ये आईसीएस का स्टूडेंट है और यंग एज ग्रुप में था। फैमिली इंतहाई परेशान थी कि हराम मगज़ की रसोली है और रसोली का पता नहीं क्या नतीजा होगा, ये चीज़ें किस तरह होंगी, ठीक है। क्योंकि हराम मगज़ की रसोली जो है, हराम मगज़ के अंदर बड़ी सेंसिटिव सा एरिया होता है। पूरी टाँगों की सप्लाई वहीं से निकल के जा रही होती है टाँगों में। और अगर वही रसोली अगर बढ़ जाए तो वो टाँगों में टोटल फालिज जो है वो भी हो सकता है। हम इनसे पूछते हैं कि इनका सर्जरी का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। जी अब्दुल हसीब, क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं ऑपरेशन जो है उससे पहले आपकी कैफियत कैसी थी? ऑपरेशन से पहले मैं चल फिर नहीं सकता था, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। सही है। अपनी मर्ज़ी से खा पी नहीं सकता था। सही है। अब तो ऑपरेशन में लेटरी आपको एडवाइस किया गया कि आपके हराम मगज़ के अंदर रसोली है, तो उन्होंने क्या बताया आपको कि क्या होना चाहिए इसका? उन्होंने सबने सर्जरी बताई थी, सर्जरी लेकिन बताई थी किसी इस। का दिल मुतमईन नहीं था। क्योंकि मुतमईन क्यों नहीं था, क्या मसला था? क्योंकि तमाम डॉक्टर टांगों के दोबारा चलने की गारंटी नहीं देते थे। अच्छा, यानी कि उनके कि सब ये कुछ भी कह हो रहे थे सकता कि है। कुछ भी हो सकता है और टांगे जो हैं वो परमानेंट फॉलिज भी हो हो सकता है और आप सकता है, चलना फिरना जो है वो खत्म बंद भी कर हो सकते सकता है। हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से काफ़ी परेशानी काफ़ी थी। परेशान थे। ठीक है। तो फिर उसके बाद जिस तरह क्या इन्होंने बताया, तो आपने फिर ऑपरेशन करवा लिया मुझसे। जी। ठीक है, फिर क्या नतीजा रहा? आपने अगले दिन खड़ा कर दिया। अगले दिन आपको खड़ा कर दिया। जी। तो चलना कब शुरू किया आपने? चलना उसी जैसे ही यहाँ से हॉस्पिटल से गए तो। ठीक है, यानी कि आपको डिस्चार्ज है, आप अपने पाँव पे चल के गए। जी। ठीक है। अच्छा, अब आप अपनी रूटीन की एक्टिविटीज कर रहे हैं? जी, कर सकता हूँ। चल लेते हैं। चल लेता हूँ खड़े प्लीज़। होएंगे प्लीज। सहारे के बगैर खड़े हो जाएंगे। जी। एक दफा बैठें दोबारा। सहारे के बगैर, हाँ, कुर्सी का हाथ लगाए बगैर खड़े हैं। ठीक है, बैठें प्लीज। तो व्यूअर्स, आपने देखा ये अब्दुल हसीब जिनका हमने ऑपरेट किया था, इनका हराम मगज़ की रसोली थी। अच्छा, इसके अंदर हमने एक जदीद टेक्नोलॉजी जो है जिसको इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग जो है वो कहते हैं, उसका इस्तेमाल जो है हम कर सकते होते हैं। तो वो उसके ज़रिए हम जो नसें होती हैं उनको सर्जरी के दौरान हम टेस्ट करते रहते हैं कि अच्छा कोई नस जो है वो डैमेज तो नहीं होने जा रही, या कोई एरिया जो है उसके ऊपर प्रेशर तो नहीं आ रहा। तो ये सर्जरी के दौरान ही हमें अगर कोई चीज़ ऐसा एरिया के अंदर जाए तो उसका पता चल सकता है। तो इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग जो है एक जदीद तरीका है जो है ना, ऑपरेशन के दौरान एक कह लें कि हमें एक मदद देती है जिसके ज़रिए हम नसों को सर्जरी के दौरान जो है वो चेक कर सकते होते हैं। ये सहूलत जो हमारे पास रज़िया सेहत पर जो है वो मौजूद है। तो ये पेशेंट जो कि हराम मगज़ की रसोली के बाद इस डर में मुब्तला थे कि कहीं इनकी टाँगों का परमानेंट फालिज ना हो जाए, तो ये ऑपरेशन के बाद जो है अपनी टाँगों पे हैं, ठीक है, अपनी रूटीन की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में चला रहे हैं और दोबारा से ये अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर चुके हैं। ठीक है, तो आज मेरी जो है आप लोगों को एडवाइस है, तमाम सुनने वाले लोगों को, पेशेंट्स को, कि जब भी इस तरह का कोई मसला हो तो आप जो स्पाइन सर्जन है, जो स्पेशलिस्ट है इस फील्ड का, उसके पास आप ज़रूर जाएँ। ठीक है, और ये जो है इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग के हवाले से भी उनसे बातचीत करें और जदीद जो चीज़ें हैं जो तशख़ीस में या इलाज में मदद दे सकती हैं, उनको अपनाते हुए ये चीज़ें जो हैं, सर्जरी जो है वो कामयाब हो सकती है। बहुत शुक्रिया।